दोस्तों, इस वक्त दुनिया कोरोना से करहा रही है, तो इसी दौरान सूरज ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया की नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, सूरज जो आपको हर दिन गर्मी देता है, उजाला देता है, अब वो कुछ ऐसा रूप धारण कर चुका है कि वैज्ञानिकों के देखकर ही रूह कांप उठी है। ये खबर हर भारतीय से जुड़ी है, फिर चाहे आप गांव में रहते हो या फिर शहर में। इतना ही नहीं, ये खबर दुनिया के हर कोने में बैठे व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, फिर वो चाहे तालिबान की बंदूक के नीचे ही क्यों ना दबा हो। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आप जो बात जानने वाले हैं वो कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि सूरज से आने वाली वो सच्चाई है जो कोरोना से भी भयंकर कहर बरपा सकती है। नहीं रही सूरज पर उठी सुनामी, धरती की तरफ बढ़े 3 दैत्याकार आग के गोले, महा तूफान से धरती पर तबाही का डर। दोस्तों, हमारी धरती को जीवन देने वाले सूरज के ऊपर एक के बाद एक 3 भयंकर विस्फोट हुए हैं, लेकिन उनकी ये आग सूरज को नहीं बल्कि धरती को अपनी आगोश में लेने को तेजी से आगे बढ़ रही है। सूरज के ऊपर जो भयानक तूफान उठा है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 8 दिन पहले सूरज के ऊपर ये भयानक तूफान उठा था जो अभी तक नहीं थमा है, और अब वैज्ञानिकों को धरती पर तबाही के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच सूरज पर ताबड़तोड़ 3 भयानक विस्फोट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े आग के गोले सूरज से निकलकर बाहर आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने आशंका जताते हुए कहा है कि अब धरती की कक्षा में चक्कर काट रहे सैटेलाइट्स और धरती पर मौजूद पावर ग्रिड को गंभीर खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि सूरज के भयंकर आग का एंगल पृथ्वी की तरफ ही है। लिहाजा सूरज से जो आग की लपटें निकली हैं वो पृथ्वी की तरफ ही फेंकी गई हैं। यह आग तूफान का रूप ले चुकी है और धरती की ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। यह सौर तूफान किसी भी वक्त धरती से टकरा सकता है, इसकी स्पीड में और भी इजाफा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान के कारण सैटेलाइट जलकर भस्म हो सकते हैं, उनके सिग्नल बर्बाद हो सकते हैं, विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम खराब हो सकता है। अगर ये महातूफान रिपीट होता है तो फिर धरती के हर शहर की बिजली भी गुल हो सकती है। सूरज के वायुमंडल से पैदा हुए इस सौर तूफान के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष का एक क्षेत्र में काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइंस में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकता है। सूरज पर कैसे पैदा हुआ ये महातूफान? दोस्तों, हमारे सूर्य की सतह पर अचानक उठने वाली लपटों के कारण सौर हवाएं निकलती हैं, जिनको सोलर विंड कहते हैं। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहा जाता है। सौर तूफान के दौरान सबसे बड़ा खतरा उन तरंगों से होता है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, यानी इससे हमारी धरती के इलेक्ट्रिक ग्रिड्स खराब हो सकती हैं। सूर्य हर पल अंतरिक्ष में अरबों खरबों कण भेजता रहता है। सूर्य में जो विस्फोट और जो भी गतिविधि होती है उससे सूर्य का कई हजार टन मैटर अंतरिक्ष में रेडिएशन के तौर पर फेंक दिया जाता है। ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, जो आसपास के ग्रहों के वातावरण को तुरंत जलाकर खत्म कर देता है। यही कारण है कि शुक्र और बुध ग्रह पर शायद कभी जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड में अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराती हैं तो वो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के सौर कणों से रक्षा करता है। अब दोस्तों, सूरज पर कोरोनल मास इजेक्शन में 1 और 2 नवंबर को सनस्पॉट AR2887 पर 2 विस्फोट हुए थे, जिसके बाद AR2891 नामक एक दूसरे सन स्पॉट पर भी तीसरे धमाके को वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है। सूरज के ऊपर जो तीसरा विस्फोट हुआ है उसे वैज्ञानिकों ने नरभक्षी नाम दिया, जो पहले के 2 विस्फोट के दौरान निकले आग के गोलों की तुलना में तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, और इस वक्त ये तीसरा गोला पहले गोले और दूसरे गोले के बीच पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि सूरज से निकले ये तीनों विशालकाय आग के गोले पृथ्वी की तरफ ही आ रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भूचुंबकीय तूफान शुरू कर सकते हैं। अब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भूचुंबकीय तूफान की चेतावनी जारी की है। सूरज से धरती पर आ रहा महातूफान, जलकर भस्म हो सकते हैं सैटेलाइट, एक साथ गुल हो सकती है धरती की बिजली,
दोस्तों, वैज्ञानिकों का इस मामले में कहना है कि सौर तूफान के कारण दुनिया भर के समुद्रों में फैली इंटरनेट केबल पर इसका असर पड़ सकता है। सौर तूफान पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचाता है। धरती पर आने वाले सौर तूफान की आशंका को देखते हुए दुनिया के कई देशों में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया के कई देश अंधेरे में डूब सकते हैं। इंटरनेट सर्विस को नुकसान पहुंच सकता है। इसका असर नेविगेशन सैटेलाइट्स पर पड़ सकता है। अगर इंटरनेट सर्विस बंद होती है तो हाहाकार मच सकता है। इकोनॉमी धड़ाम हो सकती है। कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। अगर तेज सौर तूफान उठता है तो टेलीकॉम सेक्टर ठप हो सकता है। डिफेंस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग सर्विसेज बंद हो सकती हैं। बड़ी बात तो यह है कि दुनिया इस सौर तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसके कारण इसका असर प्रलयकारी हो सकता है। हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर इंटरनेट सेवा ठप हुई तो क्या असर होने वाला है। कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अंतरिक्ष में कार्यरत टेलीस्कोप और सैटेलाइट कहीं इस तूफान के जद में नहीं आ जाएं। दूसरी ओर इस तूफान से विद्युत ग्रिड और विमानों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक अंदेशा ओजोन परत को नुकसान होने का भी है। वहीं अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा संकट पनप सकता है। हालांकि यह तभी मुमकिन है जब सौर तूफान की तीव्रता बहुत हो जाए। 1859 में हुआ है बड़ा नुकसान। सोलर तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका नजारा साल 1859 में दुनिया देख चुकी है, जब एक शक्तिशाली सौर तूफान आया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। इस सौर हवा ने उस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर धरती पर तमाम तरह के बिजली के उपकरण खराब कर दिए थे। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चमक कई दिनों तक पृथ्वी पर कई जगहों पर दिखी थी। उस समय लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1859 में आए ये सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने बिजली से चलने वाले कई उपकरणों को इस कदर खराब कर दिया था कि उनमें कभी कभार अपने आप आग लग जाया करती थी। वहीं कई पश्चिमी देशों का टेलीग्राफ सिस्टम नाकाम हो गया था। इस दौरान तारों में बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट के झटके पाए गए थे। 1859 में सोलर तूफान के वक्त तकनीक इतनी व्यापक नहीं थी, लेकिन अगर आज इस तरह की घटना हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये तूफान भले ही हम इंसानों को खत्म करने की ताकत ना रखता हो, पर अरबों करोड़ों को ये आंधी हर सैटेलाइट गैजेट्स के तुरंत खराब कर देगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। सूरज के तूफान पर ऐसे रखी जा रही है नजर। नासा सूरज के रिसर्च के लिए कई मिशन लॉन्च कर चुका है। हाल ही में उसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य पहली बार सूर्य के ध्रुवों की तस्वीर लेना है। नासा के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट अपने तमाम उपकरणों और एंटीना को तैनात करने के बाद धरती पर लगातार डेटा भेज रहा है। सोलर ऑर्बिटर पर बेहद शानदार कैमरे लगे हैं जो सूर्य के ध्रुवों की पहली बार तस्वीर मुहैया करा रहे हैं। इससे पहले नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था, जो सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन कर रहा है। वहीं ईएसए और नासा ने इससे पहले 1990 में यूलिसेस मिशन लॉन्च किया था, जिसने वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ के अहम क्षेत्र को पहली बार मापने में मदद की थी। हालांकि यूलिसेस के साथ कैमरा नहीं गया था, तो वहीं चीन भी अपना सोलर मिशन लॉन्च कर चुका है। बात अगर भारत की करें तो भारत का इसरो भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले मिशन आदित्य L1 को भेजने वाला है।